आज का यहाँ वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको क्लास 12th इकोनॉमिक्स एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर 2026 का जो आपका 13 फरवरी के दिन जो पेपर है उसके लिए सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ये 4 तरह के जो मॉडल पेपर है मैं एक साथ इन सैंपल पेपरों को आपको सोल्व कराऊंगा। ठीक है, यदि कोई बच्चा इन 4 सैंपल पेपरों को कर लेगा तो ये समझ लीजिए कि आपका 70 प्लस अंक पक्का है। ठीक है, इसके साथ कुछ ओटी क्वेश्चन और मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एक ही वीडियो में सब कुछ प्रोवाइड होने वाला है। धैर्य से, शांति से आपको पूरी क्लास तक को अंत तक देखना है। ये एक ही वीडियो में सब कुछ आपको मिलने वाला है, अलग से चीजें कोई नहीं पढ़ना रहेगा आपको, क्योंकि समय कम है और इस समय में ऐसी चीजों की आपको सख्त जरूरत है कि जो 99% क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस है। ठीक है, एक बार इस क्लास को जरूर अटेंड करके जाइएगा और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल ये साबित होगी, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो मैं आराम से समझाऊंगा, आप भी आशा करूंगा कि आप भी सभी चीजों को समझते चलेंगे, है ना। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अपन सेट ए सोल्व करेंगे, फिर बी सी डी ई एफ सब कुछ सोल्व करेंगे ना। चलिए, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक अस्तित्व सह-अस्तित्व पाया जाता है? तो मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है उसमें निजी और सार्वजनिक सह अस्तित्व पाया जाता है। कुछ कुल उपयोगिता जब स्थिर होती है तब सीमांत उपयोगिता होती है। जब कुल उपयोगिता स्थिर रहेगी तो सीमांत उपयोगिता जो है ना वो शून्य होगी। कितनी होगी बेटा बाबू जी? शून्य होगी। उपयोगिता का जो संबंध होता है वो किससे होता है? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से। उचित विकल्प लिखिए। आपको लाभ के बराबर आपको लिखना है कि लाभ के बराबर क्या होता है? आगम माइनस लागत होती है। श्रम उदाहरण है। श्रम किसका एक उदाहरण है? तो स्थिर साधन का उदाहरण है। ठीक है, या परिवर्तनशील साधन का है, मांग का है, पूर्ति का है, तो किसका है? ठीक है, तो स्थिर साधन जो होता है वो उसमें भूमि और मशीनरी आती है बेटा, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो आपका परिवर्तनशील साधन है वो श्रम का एक उदाहरण है। गैर राजस्व, गैर कर राजस्व है तो लाभांश इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमी हैज, ठीक है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर। तो भैया यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ से मिक्स्ड आ जाएगा ना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे, हमारे भर ही देता हूँ मैं सीधा सा उनको, ताकि कम समय में पूरी जानकारी मिल जाए। व्हेन टोटल यूटिलिटी इज कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी इज, ठीक है, तो इसका आपका जाएगा 0। तीसरे के अंतर्गत आपका यहाँ से सी ऑप्शन राइट रहेगा। और क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कैसे आए उससे कोई लेना देना नहीं, क्वेश्चन आने चाहिए बाबू। मैंने जैसा कि आपको शुरुआत में कहा है कि मैं आपको पूरे मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा और घबराने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित रहेगा ना। यहाँ से ए रहेगा और 5वें की बात करें अपन तो 5th आ जाएगा यहाँ पर बी, और नॉन टैक्स रेवेन्यू इज, तो यहाँ से अपन 6 की बात करें तो यहाँ से आपका जाएगा बी वाला हो जाएगा। आप पढ़ते हैं रिक्त स्थान जो कि 6 अंक के रहने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। पहला है इसका औसत लागत वक्र का जो आकार होगा वो किस आकृति का होता है? ठीक है, तो यू आकार का होगा, ये यू, कैपिटल यू। कई बार ये पूछता है कि औसत लागत वक्र का जो आकार है अल्फाबेटा जो अपने एबीसीडी है उसका किस अल्फाबेट का रहेगा? तो यू आकार का रहेगा, है ना। ठीक है, का आज से संतुलन की स्थिति है से, तो किसका? या तो संतुलन या साम्य, साम्य का से, साम्य आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल राइट रहेगा साम्य। और तीसरा है कर की मात्रा में वृद्धि होने पर पूर्ति जो होती है घटती है। गुणक एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के बीच संबंध पाया जाता है। ठीक है, गुणक और एवं सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के बीच में जो संबंध है वो पाया जाएगा। तो प्रत्यक्ष बोल सकते हैं अपन या पॉजिटिव बोल सकते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट प्रत्यक्ष अच्छा लगेगा। संतुलित बजट में आय व्यय की राशि रिक्त स्थान होती है तो व्यय की राशि बराबर होती है।
बजट में आए और व्यय की राशि दोनों कैसे होनी चाहिए, बराबर होगी, तो संतुलित बजट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दूं, बराबर इज इक्वल टू आ जाए। विनिमय की जो दर है बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की जो पूर्ति में, विदेशी विनिमय दर बढ़ने पर विदेशी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होती है। हो गया। चलिए अब है अगला फिलिंग द ब्लैंक्स। यहां से अपन ने पहले से भरवा लिया है ताकि हमारे बच्चों को कम समय में चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करो। ठीक है, क्योंकि क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, इतनी भी लंबी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें पूरा कंटेंट दे दूंगा बेटा, पूरी चीजें बता दूंगा। अलग से आप पढ़ना चाहो तो मेहनत कर लेना, पर ये क्लास समझ लो यार, रामबाण है, वास्तविकता बता रहा हूँ। भले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत करना, पर अपने जीदाई जी का नाम जरूर रोशन करना दादा। बेचारी माए होन बाप होन, यदि किसान के चच्चरी होनी तो रात रात भर पानी फेरना पड़ता है वहां। मैं भी गांव का छोरा हूं ना, तो मेरे को पता है बाबूजी। ठीक है, हाँ आज भी है ना, बड़ी बड़ा हो गया, जब भी दादाजी ऐसे गाली देते नहीं, बिल्कुल हाँ है ना, मजा करते। ठीक है बेटा, ये अपने को माता पिता के ध्यान रखना है, पहली चीज है। तो इसके लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और इसके लिए आपको अभी भी ये फालतू की चीजों पे ध्यान नहीं देना है कि असली पेपर कहीं से ढूंढ ले। ठीक है, कहीं पे नहीं मिलने वाला। जितना सोशल मीडिया चलाओगे, भले मेरे साथ जुड़े हो तो मेरे पे निर्भर हो जाओ और मैं जो बताऊं उसको कर लो ना, बाकी आप आपके बुक से पढ़ो। ठीक है, मेरे अनुसार मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि मेरा वीडियो देखोगे तो अच्छा लगेगा, फिर दूसरे की वीडियो देखोगे सुरेश वो भी आईएमपी दे रहा है, उसका एक किसी के साथ भी जुड़ जाओ जिस पर ट्रस्ट हो जाए। ठीक है, और अभी भी मौका है, नहीं सुधर रहे हो तो भाई साहब माता का जो बाल है नहीं भी खिल जाएगा। वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, ग्रामीण क्षेत्र की भाषा समझ रहे हो। अरे जिंदगी में इतनी मेहनत करनी पड़ती बेटा, इसका आसान नहीं है जीवन जितना तुम आसान समझते हो। कि नहीं यार हम लप्पा छप्पा मारते नहीं, हमारी जिंदगी देखना। ठीक है, कई लोग यही सोचते हैं, यही कहते रहते हैं कि नहीं आ रहे हो, देखना रहे हो 2 साल में देखिए कहाँ होगा तेरा भाई, कहाँ होगा। अरे भाई कहीं नहीं होगा, गोबर ही फेंकेगा बस। तो भैया मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, और बिना मेहनत से कुछ भी नहीं होना जाना है। अंतर आत्मा को जगाओ, अभी भी तुमने स्वयं को नहीं पहचाना तो स्वयं को पहचानो। ये मानव तो स्वयं को जान ले, तो ब्रह्मा का ही अंश है। यानी कि ब्रह्मा का अंश है। ब्रह्मा का मतलब है कि आप सारी तरीके से परिपूर्ण हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। तो अभी भी नहीं पढ़ा है, अभी भी डर लग रहा है, तो ये मॉडल पेपर कंप्लीट करो और जो चीजें मैं बताऊं उसको फॉलो कर लो। बाकी चीजें अलग से पढ़ना है, मैंने ये नहीं कहा, पर पहले इन चीजों को जरूर देख लो भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है, पढ़ लो यार, पढ़ लो, जिदाई जी उनका नाम बदनाम मत करो। ठीक है, चलिए सत्य और असत्य अपन देखते हैं आगे। ठीक है भैया, चलिए पहला सत्य सत्य पढ़ते हैं। गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है क्या? तो ये बात आपकी असत्य है, क्योंकि गिफिन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होगा। ये कीमतें बढ़ा घटा सकती, सब हो सकता है इसमें ना। स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है। तो स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं क्या? तो बिल्कुल राइट बात है, ये आपका सत्य हो गया है। यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है तो बाजार में अधिपूर्ति कहलाती है। तो ये बात भी आपका सत्य बात है। ये बाजार का जो मूल्य है वो दीर्घकालीन बाजार में पाया जाता है, नहीं, ये बात आपकी गलत है, ये स्टेटमेंट इसका गलत है भैया। क्यों? क्योंकि बाजार का जो मूल्य है दीर्घकालीन बाजार में नहीं पाया जाएगा। ठीक है भैया, किस में पाया जाएगा? तो वो पाया जाएगा अल्पकालीन बाजार में, अल्पकालीन बाजार में। बचत और विनियोग सदैव बराबर होते हैं। तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। बचत और विनियोग विनियोग जो है सदैव बराबर नहीं हो सकते। हाँ, कभी ये संतुलन की स्थिति में है दोनों तो बराबर हो सकते हैं, और हर समय नहीं, इसलिए ये बात होगी असत्य। सरकारी बजट सरकार की अनुमति आय अनुमानित आय और अनुमानित व्यय का ब्यौरा होता है एक तरह का। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। और नीचे है हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा नहीं, लो भैया थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखना है। अपना मोबाइल तो इतना है नहीं अपने पास, तुम्हें पता नहीं कहीं है अपने पास आईफोन है, 1.5 लाख लखपति करोड़पति है अपन, है नहीं बंदे। तो ये अपने पास में इतनी अच्छी क्वालिटी आई ना अपने मोबाइल की, देख लो एक 2 करोड़ का सिस्टम है अपने पास, देखो बेटा ये देख लो, दिख रही है नहीं, 1-2 करोड़ का स्टैंड है ये अपने पास में, ये टूटला टूटली मामला है, 6.5 पल्ली है। ठीक है, और एक बस कहीं भी नहीं है यार,
चलो तुम तो पढ़ो यार, ध्यान रखो, है नहीं। चलो क्या हो गया इसमें, पहला जो है हमारा यहाँ पर, पहला जो है वो है आपका फॉल्स, दूसरा जो है वो है आपका ट्रू। ठीक है, तो क्वालिटी बढ़ा के देख लेना बेटे ना। ये हो गया ट्रू, यहाँ से हो जाएगा ये फॉल्स, ये भी फॉल्स रहेगा और ये रह जाएगा ट्रू। हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है जोड़ी। ठीक है, और जोड़ी में आ जाएगा बजट, बजट जो है बजट रेखा की प्रवणता, तो ये होगी ऋणात्मक। कार तथा पेट्रोल, कार तथा पेट्रोल क्या है, पूरक वस्तुओं के अंतर्गत आता है। ठीक है, आर्थिक, आर्थिक एजेंट, तो आर्थिक जो एजेंट है वो आर्थिक निर्णय लेते हैं। उत्पादक द्वारा यंत्रों का उपयोग, अंतिम वस्तुएं। मुद्रा का प्राथमिक कार्य, मुद्रा का प्राथमिक कार्य मूल्य का मापन। साधन को मांग, व्युत्पन्न मांग। और MPS सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं मेज द कॉलम है, तो पहले का जो है स्लोप ऑफ बजट लाइन। ठीक है, तो इसका आपका रह जाएगा नेगेटिव, बाकी भर देता हूँ मैं, तो आप कर लेगा कंप्लीट, है ना। ठीक है, ये हो गया है ये 7 और ये 4 और ये 3, कर पाओगे। चलिए, बड़े जुलूस लेके आ गए। किधर ले चले, जैसलमेर ले चले गए, बाद में घूम लाना, गर्मी में कहीं काम करोगा। ठीक है, यही काम है जिंदगी में हमारा। बेटा पढ़ लो, अच्छा ना, चलो ठीक है। बीच बीच में क्या है, बीच बीच में मैं तुमको है ना एडवर्टाइज देता हूँ, एडवर्टाइज समझ रहे हो, ताकि है बीच बीच में फिल्म में सीन में थोड़ा एडवर्टाइज होना जरूरी है यार, है नहीं भैया। चलो, चलिए यहाँ से अपन एक वाक्य के उत्तर समझ रहे थे। तो कौन से स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होने लगती है, तो वो है संतृप्ति बिंदु के बाद। गलत लिख दिया क्या, बिंदु के बाद। राष्ट्रीय आय की गणना की विधियों के नाम बताइए। तो पहली है, यहाँ पर अपन लिखते थे इसका नाम आय विधि। पहली क्या है, आय विधि। दूसरा है आपका व्यय विधि। तीसरा है आपका उत्पाद विधि। उत्पाद विधि हो गया। अब देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई में, और सन था वो मनुष्य काल था क्या, नहीं था, तो 1944 में हुई थी, है नहीं। ठीक है, कौन सी बैंक द्रव्य निर्माण अर्थव्यवस्था का एक भाग है, तो वाणिज्य बैंक। वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, बचत, बचत और आय के बीच क्रियात्मक संबंध को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, बचत फलन कहते हैं। बचत फलन। प्राथमिक घाटा की गणना का सूत्र क्या है, तो इसका है, प्राथमिक घाटा का सूत्र क्या है भाई साहब, तो इसका इसका नाम लिख दें, प्राथमिक घाटा बराबर राजकोषीय घाटा, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। चले मत यार वे मोबाइल। ठीक है, हो गया भैया। व्यापार शेष में कौन सी मंदे मदे शामिल होती है, ठीक है, तो दृश्य। हो गया भैया, थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, है नहीं। लो स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से कंप्लीट करना है। ये इंग्लिश मीडियम वाले तो भाई साहब अपना बस का तो काम है भी नहीं तुम्हारे लिए तो यहाँ तक। ठीक है, भैया स्क्रीनशॉट लो, बढ़िया से क्वेश्चन ये रहेंगे ना, समझना, आंसर दे दिया तुम्हें तो पकी पकाई खीर मिल रही, तुम तो खावी से डाल। ठीक है, कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर है उसका, अथवा सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं, स्थिर लागत एवं परिवर्तनशील लागत में दो अंतर है, बाजार संतुलन
ठीक है। और यदि कोई बच्चा इसमें पढ़ाकू हो, पढ़ाकू मतलब समझे जिसने थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, वैसे तो सभी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, ऐसा बात नहीं है ना। ठीक है, सबके अंदर एक न एक प्रतिभा है। ठीक है, कोई इंस्टाग्राम का रील है तो भाई साहब, कोई भाई साहब वो क्या बोले, वो आज के जमाने में चला है, वो समोसा 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 कहीं खावाओ, तो बीच में वो 2 मिनट की क्लिप आई तो सही, क्या बोलते वो शेयर चैट है, स्नैप स्नैप है नहीं, है नहीं भैया। चलो हो गया बेटा। तो सब एक से बढ़ के एक है हमारे बच्चे वैसे तो। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, ये राष्ट्रीय आय की अवधारणा लिखिए। आय का सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं, ये पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। सट्टा के उद्देश्य आपको समझाना है। नगद कोष अनुपात CRR का अर्थ बताना है। प्रभावी मांग क्या है। निवेश का अर्थ है APC का अर्थ बताना है। औसत औसत बचत प्रवृत्ति यानी APS किसे कहते हैं, हो गया। राजस्व व्यय का अर्थ आपको बताना है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो पूंजीवाद व्यय का अर्थ आपको बताइए। बजट रेखा लाइन क्या है। अल्पकाल दीर्घकाल संकल्पनाओं, इनके सब पे आंसर आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा मेरे बच्चों, चिंता की जरूरत नहीं है ना। जैसे कि हमारे बच्चे सब जानते भी हैं वैसे तो, क्वेश्चन मैं पहले प्रोवाइड करा दूं है ना। कुछ बच्चों को क्या केवल क्वेश्चन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। जो बच्चे चाहते कि नहीं यार हमको तो आपकी एप्लीकेशन में नहीं जुड़ना साहब, है नहीं, हम हमारे दादाजी तो इतने गरीब है उनके पास 50 रुपये भी नहीं है, ठीक है, और हम तो इतने इतने मान के हैं कि 2 रुपया खर्चे नहीं करे, जी दादाजी का तो मत करो, बाकी हमारे बच्चों के लिए और तुमको पकी पकाई खीर दे रहा हूँ, बस खा लो मेरे दादा बस, है ना। तो ये सेट ए है। और जिन बच्चों को पूरा इसका सॉल्यूशन चाहिए, अब सेट बी की ओर आगे बढ़ेंगे ना। सेट बी की ओर आगे बढ़ने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक अपनी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं की है, स्पेशल PDF नहीं ली, ये सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा वहीं पे पूरी चीजों का। ठीक है, एक स्पेशल PDF और दूंगा, उसमें OT क्वेश्चन रहेंगे बस, और कुछ करने की चीजें अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्लास जो है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपका पूरा काम इसमें हो जाएगा 75%, और बचा कुछ जो माल है वो वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो कहाँ मिलती है सबको याद ही है, बार बार बताने की जरूरत नहीं, पर एक बार जब भी मैं बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जस्ट। और भैया जिसको लगे कि जिसने देख लिया है पता है, वो बेटा स्किप कर लेना वीडियो को थोड़ा सा, है ना। चलो पहले बता दूं 1 सेकंड, फिर उसके बाद में अपन नॉन स्टॉप ही पढ़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। यहाँ से देखते हैं, इस तरीके से अपनी एप्लीकेशन है, टुटली फुटली अपनी एप्लीकेशन, इसको आप लोग सहयोग करोगे तो और आगे जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करो। फुल नेम, ईमेल भरना है आपको, जो अपनी ईमेल भरना, ठीक है, इनके दूसरे की मत भर देना। मोबाइल नंबर, पासपोर्ट, ठीक है, वो जिस जिस मोबाइल की बात कर रहे हो उसी मोबाइल में जो ईमेल है ना, पासपोर्ट, और यहाँ एग्री करके साइन इन वाला, जैसा अभी ये बैक जाओगे तो बैक जाने के लिए आपने जैसे ये क्लिक किया ना, हो गया रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको जाना है हर बार लॉगिन पर। ठीक है, लॉगिन में जब मान के चलिए ये मेरी ईमेल ID पासवर्ड मैंने भर दिया है, पूरी चीज मैंने पहले से कर रखी। इसके बाद में आ जाएंगे कंटिन्यू पे, 12वीं का बच्चा को अनकर तो है नहीं, डायरेक्टली सीधा सीधा बता देता हूँ उसको, बेटा फिर आएगा माई कोर्स में, कोई चीज जब खरीदोगे तो माई कोर्स में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको बेटा पेड वाले पोर्शन पे जाना है। पेड में जाने के बाद में आपका सेलेक्ट कर लेना है क्लास, आप 12th में हो, ठीक है, तो 12th के आर्ट से हो, 12th के किस सब्जेक्ट में हो आप, ठीक है, कॉमर्स वाले बच्चे हो, कौन सा, तो सबका एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, सबके लिए। तो मैं उदाहरण के रूप में यहाँ पर आपको अब 12th कॉमर्स, सॉरी 12th आर्ट के रूप में बता देता हूँ कहाँ है ये, यहाँ पर उदाहरण है, बहुत सारे बच्चे आर्ट वाले हैं। बेटा इसमें सारे मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड पहले से करा दिए हैं, सब कुछ इन सबको सेलेक्ट आप जैसे करोगे ना, ठीक है, जैसे जियोग्राफी है तो ये सेट पेपर A B C D, ये मेरे मॉडल पेपर मैंने पहले से EF तक है, 12th जियोग्राफी में, बाकी सारे के हैं, सब कुछ सोल्यूशन। अब ये खोलोगे तो खुलेगा नहीं, ये क्यों, ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि आपने परचेस नहीं किया है। ठीक है, अब इसको परचेस करने के लिए इन सबको सेलेक्ट कर लेना, यहाँ बकेट में जाना, जैसे ये पहले से मैंने कई चीज सेलेक्ट कर रही थी 10th वालों को बताने के लिए, यहाँ से बट अब डिस्काउंट काट के ये सीधा 750 का था, अलग अलग 300 में पड़ रहा है। सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लो तो इसमें स्पेशल जो PDF दूंगा वो भी मिल जाएगी, मॉडल पेपर जो दूंगा वो मिल जाएंगे, PDF मिल जाएगी, सॉल्यूशन मिल जाए, सब कुछ मिलने वाला है। एक एक सब्जेक्ट का मुश्किल से 50 रुपये खर्चे करने, जिसमें सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो कर सकते हैं जो बच्चा करना चाहे, और मेरे हिसाब से करना भी ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब इसको रख देते साइड में, इसका सॉल्यूशन तो पूरा वहीं पे है, मिल जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बेटा समय कम है यार बाबूजी, है ना बेटा। अब अपन पढ़ते हैं सेट बी, इसको सेट ए को मैंने ये रख दिया साइड में, भर के खत्म कर दिया। चलो अब सेट बी अपन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, है ना। ठीक है, मैं आपको
100% दावा कह रहा हूँ, बट यार 80 में से ये समझ लो कि 70 से 75 नंबर इस क्लास में प्रोवाइड करवा के ही मानूंगा। जो बताऊँ उसको फॉलो कर लो, है ना। चलिए शुरू करें। तो सेट भी अपन पढ़ेंगे ना, तुम तो धैर्य से पढ़ो, शांति से पढ़ो, कोर्स खरीदो नहीं खरीदो वो तुम्हारे हिसाब से देख लो। ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि लूटने खाने का काम तो अपना नहीं है, ठीक है। मेरी किस्मत में होगा और मैं मेहनत करूंगा तो आपकी अंतरात्मा खुद कहती कि नहीं यार अपन कोर्स खरीद लेते हैं, इनका बहुत ही ट्रस्टेबल कोर्स है, ठीक है। तो बाकी अपन इसको समझेंगे। अब मैं नॉन स्टॉप प्रचार विचार नहीं करूंगा, अब डायरेक्टली सीधा सीधा मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। तो कोई बच्चा लेना चाहे तो ले सकता है। चलिए शुरू करें अब सेट बी को यहाँ से। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या उत्पादन किया जाए, ये इसका राइट आंसर रहने वाला है। जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो तब कुल उपयोगिता रिक्त स्थान होती है, मतलब है ना, मतलब इस तरह से ऑप्शन दिया है वो, तो रिक्त स्थान में बजाय कैसे आ जाए कि जब सीमांत उपयोगिता शून्य है तब कुल उपयोगिता कैसी हो जाती है, स्थिर हो जाती है, ठीक है। कीमत अनुपात जो है पी एक्स बाई पी वाई का ढाल सूचित करता है, तो इसका ढाल सूचित करता है, दा ऑप्शन रहेगा आ और सा दोनों, यानी बजट रेखा और कीमत रेखा। कौन सी लागत शून्य हो सकती है, कौन सी लागत शून्य हो सकती है, तो परिवर्तनशील जो लागत है वो शून्य हो सकती है। अवसर लागत है, अवसर लागत है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की जो लागत है वो आपकी अवसर लागत है। एक सरकारी बजट, एक थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया क्या, एक सरकारी बजट राजस्व 20,000 करोड़ है नी, तथा उधारी 50,000 करोड़ है, तो वित्तीय घाटा होगा, ठीक है भैया। तो इसका वित्तीय घाटा कितना होगा, ठीक है। राजकीय कोष बराबरी पे होता है कुल उधारी बराबरी पे, ठीक है। तो कुल उधारी होगा 50 करोड़, तो यहाँ पर अपना आंसर जो है वो 50 करोड़ ही वित्तीय घाटा, ठीक है भैया। आगे बढ़े। यहाँ से पहला हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो पहले में ए ऑप्शन राइट रहेगा। दूसरे की बात करें तो सी ऑप्शन राइट रहने वाला है, और तीसरे में आपका बोथ ए एंड सी रहेगा, ठीक है भैया। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है, और फिफ्थ नंबर में आपको यदि बात करें तो सी ऑप्शन है, हो गया। और यहाँ से आपका अंतिम जो है उसमें ए ऑप्शन राइट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और रिक्त स्थानों को समझते, थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा देना है ना बाबू। थोड़ा सा यार मैंने लाइट ये बल्ब बल्ब भी सब लगा लिया, जिसके बाद भी थोड़ा सा मोबाइल ही कमजोर है, वो तो करे क्या थोड़ा सा। चलिए आगे देखते हैं। उत्पादन की प्रति इकाई लागत को क्या कहते हैं, तो औसत लागत कहा जाता है। क्या कहते हैं, औसत लागत कहते हैं। एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म की कीमत, ठीक है, फर्म की जो कीमत है रिक्त स्थान होती है बाजार द्वारा निर्धारित होती है, तो यहां लिख देंगे बाजार निर्धारित होती है। पूर्ति की लोच वस्तु की रिक्त स्थान और पूर्ति की मात्रा के गुणात्मक संबंध को दर्शाती है, तो ये कीमत आ जाएगा इसमें ना, वस्तु की कीमत और पूर्ति की मात्रा के गुणात्मक संबंधों को दर्शाएगी। किन्स का रोजगार सिद्धांत जो है किस पर निर्भर करता है, तो प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। किस पर, प्रभावी मांग पर निर्भर करता है। जीएसटी एक कर है, तो जीएसटी जो होता है वो ये आपका है अप्रत्यक्ष कर। जीएसटी क्या है आपका, अप्रत्यक्ष कर है। यानी पोर्टफोलियो निवेश भुगतान संतुलन खाते का एक हिस्सा है, तो राजधानी राजधानी हो गया। अब ये हमारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हमारे उनके लिए देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ से वो रील्स कर लेंगे ना। हो गया, बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, करा कि नहीं करा रे नमूनो,
इतना कर लिया भाई, भगवान हाथ भी दुखे ना पाँव भी दुखे अब तो। चलिए अब अगला है यहाँ पर सत्य सत्य में कि दो अभिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं। तो देखिए अभिमान का मतलब क्या है, यहाँ पर उदासीनता वक्र है ना, तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते नहीं है, तो प्रतिच्छेद नहीं करेंगे तो काटेंगे ही नहीं, तो ये बात हो गई आपकी असत्य। दूसरा है परिवर्तनशील लागत जो है शून्य हो सकती है, बिल्कुल सही बात है कि परिवर्तनशील लागतें वे होती है जो उत्पादन के स्तर के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन शून्य है तो परिवर्तनशील भी लागत भी शून्य होगी, तो ये बात हो गई आपकी सत्य। कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति बराबर होती है। ये भी ट्रू बात है आपका स्टेटमेंट। मजदूरी एवं श्रम, मजदूरी एवं श्रम पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध होता है क्या, तो मजदूरी और श्रम के बीच में ठीक है धनात्मक संबंध होगा, क्योंकि सामान्य तौर पर जैसे जैसे मजदूरी बढ़ती है श्रम की आपूर्ति भी बढ़ती है, क्योंकि लोग अधिक वेतन पर काम करने के लिए अधिक और ज्यादा अधिक इच्छुक होंगे, तो ये बात आपकी प्रूव हो गई सत्य है। निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहा जाता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है ये भी आपकी। और संतुलित बजट में जो आय है वो ज्यादा होती है व्यय से नहीं, दोनों ही बराबर होती है। कैसी होती है, दोनों बड़ी छोटी नहीं रहती, दोनों कैसी रहती है, बराबर, जितनी आय उतना ही खर्चा, ठीक है। आगे बढ़ा दो जुलूस को है ये। अब पहला दिखने दिख रहा है, दिखेगा छोटा कर दो, यहाँ एक लाइन दिक्कत है आपको। हो गया, पहला जो है वो आपका फॉल्स है, दूसरा जो रहेगा वो ट्रू रहेगा। थर्ड वाले की बात करें तो ये आपका ट्रू है, फोर्थ भी आपका ट्रू रहेगा और फिफ्थ भी, और लेकिन जो सिक्स वाला है वो आपका फॉल्स रहने वाला है। चलिए अगला क्या कह रहा है, जोड़ी का मिलान आपको कर लेना है। अब निम्न कोटि यानी निम्न गुणवत्ता वाली वस्तुएं जो है वो क्या है, यहाँ पर बात करें अपन तो गिफिन वस्तुएं, ठीक है, गिफिन वस्तुएं चलिए तो पहला सही बोला था मैंने कि निम्न कोटि की वस्तुएं जो है गिफिन वस्तुएं आएगी। अनिवार्य वस्तुओं की जो मांग है उसको बेरोजगार कहते हैं, ठीक है, इनलेस्टिक आ जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय का अध्ययन, राष्ट्रीय आय का जो अध्ययन है समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एनएनपी का क्या जाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ये फोर्थ वाला हो गया है। ग्राहकों से जमा स्वीकार, ठीक है, कौन करती है, तो व्यवसायिक सॉरी व्यापारिक बैंक करती है, कौन सा है, फिफ्थ हो गया। और एपीसी, ठीक है, इसका सीवाई आ जाएगा, सीवाई का मतलब है चक्रीय प्रवाह, ठीक है भैया, तो ये सिक्स हो गया। और किन्स का आय विश्लेषण, तो अल्पकाल या अल्पकालीन छोटी अवधि भी बोल सकते हैं इसको, इस तरीके से ये आपका सातवां हो गया, कर दोगे हो गया भैया। अब देखो इसको भर देता हूं मैं आपको, थर्ड वाला है, ये फिफ्थ है, ये फर्स्ट रहेगा, ये सिक्स रहेगा, ये सेवंथ रहेगा, टू रहेगा, फोर रहेगा, ठीक है। मैं बार बार थोड़ा सा रुक भी इसलिए रहा हूं यार, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ तो नहीं यार, ऐसा नहीं हो कि आपको साफ साफ नहीं दिखे, कमेंट में बता देना यार, तो वीडियो बन जाएगा, देख लो सही है नहीं। चलो तो फिर आप आगे बढ़ो तो जुलूस। चलिए जो जो चीजें थोड़ी सी बड़ी बड़ी थी उनको मैंने भर लिया है। देखिए मांग की कीमत लोच से क्या अभिप्राय है, तो कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होगा उसी को कहेंगे मांग की कीमत लोच, ठीक है। अगला है राष्ट्रीय आय के आकलन में किसी वस्तु या सेवा का जो मूल्य एक से अधिक बार शामिल करना क्या कहलाता है, दोहरी गणना कहलाता है। मुद्रा की जो परिभाषा है, बहुत सारी मुद्रा की परिभाषा, एक नॉर्मल परिभाषा यहाँ पर लिखी मैंने कि वहां वस्तु जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो मुद्रा कहलाती है। अच्छा मुद्रा वहां है जो मुद्रा का कार्य करे, ये भी एक साधारण परिभाषा है सी इसकी, ठीक है।
मुद्रास्फीति किसे कहते हैं? तो मुद्रा के मूल्य में जो गिरावट होता है उसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। ठीक है। औसत औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का जो योग होता है वो कितना होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो बेटा ये ना, ये APC, ठीक है, औसत उपभोग प्रवृत्ति प्लस APS, सुने होगा आपने, अपने पढ़ा है, इज इक्वल टू 1 हो गया। उस कर का नाम बताइए जिसका भार कर कर चुकाने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है। तो प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स, तो छठा जो है इसका जाएगा प्रत्यक्ष। लोचपूर्ण विनिमय दर का निर्धारण कौन करता है? तो मांग और पूर्ति। हो गया ये यहाँ से, और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या है? सीमांत उत्पादन की क्या संभावना है? उत्पादन फलन किसे कहते हैं? ठीक है, सीमांत उत्पाद किसे कहा जाता है? भारत का, देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन हो गया। कीमत सीमा से की मांग अधिक की समस्या क्यों उत्पन्न करती होगी? हाँ, यहाँ से अगला है हमारा निम्नतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? उदाहरण सहित देना है, थोड़ा छोटा कर दो, नहीं ठीक नहीं रहा पूरा। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है? ठीक है, GDP हो गया। सकल घरेलू उत्पाद का सूत्र बताना है, GDP। और सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? शुद्ध घरेलू उत्पाद का सूत्र लिखना है। मूल्यह्रास किसे कहते हैं? टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं किसे कहा जाती है? ये देख सकते हैं आप। उपभोग फलन किसे कहा जाता है? न्यून मांग के कोई दो कारण लिखिए। समग्र पूर्ति क्या है? हो गया, यहाँ पर अपना ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस अब तो देखिए सब क्लियर हो गया है। ये यहाँ से अपन देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, ये 18 है, ये 19। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि सॉल्यूशन जो है आपको कहाँ मिलने वाला है। पहले भी वीडियो में बता दिया, बार बार उस चीज पर चर्चा नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बता ही दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है, उसमें पेड कोर्स में जाना है, मैंने पूरी ये वीडियो भी बना दिया, प्रॉपर एक लिंक दी है उसमें, उसको देख लेना है ना। और QR कोड वाला सिस्टम आ गया अब तो, QR कोड पे सीधा पेमेंट कर देना, हो जाएगा काम तुम्हारा, है ना, खुल जाएगा। हो गया क्वेश्चन नंबर 23, इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, बाकी स्पेशल PDF मिल जाएगी। तो ये था आपका सेट B। अब इसको भी रख देते हैं साइड में और बढ़ते हैं आगे की तरफ, सेट C की तरफ। ठीक है, सेट A और सेट B, अभी तक 2 तरह के क्वेश्चन पेपर मैंने सैंपल पेपर जो थे वो करा दिए हैं। अब सेट C की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है भैया, देखो समय तो लगेगा यार, आप समझोगे थोड़ा बहुत, मैं भी थोड़ा सा बोरिंग टाइप हूँ यार, अब अकेला आदमी रात को भैया। ठीक है, 11-12 बजे रात को मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, प्रोग्राम जो है ना, अभी तो फिजिक्स से भी बनाना है, 2-3 बज जाएगी वो तो बेटा, तो मेहनत कर रहा हूँ यार। अब आपकी सपोर्ट है, किससे बात करूँ, यहाँ बात भी किससे करूँ? तुम लोगों से बात करो जबरदस्ती की, और किससे करनी है बात? चलो सही विकल्प समझते हैं, है ना, सेट C का। चलिए पहला पढ़ते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है व्यक्तिगत मात्राओं से, सामूहिक ऋणों से, सामयिक मात्राओं से, कि इनमें से कोई नहीं? तो व्यक्तिगत मात्राओं से संबंधित है व्यष्टि अर्थशास्त्र। उपभोक्ता के संतुलन का उदासीनता वक्र विश्लेषण आधारित है। ठीक है, तो ये है क्रमवाचक उपयोगिता पर। जब सीमांत ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता, जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होगी तब कुल उपयोगिता जो होती है ना वो घटने लगती है। ठीक है, परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है, परिवर्ती अनुपातों का नियम संबंधित है अल्पकाल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों से। ठीक है, कि अति दीर्घकाल से। देखो परिवर्ती अनुपातों का जो नियम है संबंधित है वो अल्पकाल से संबंधित है। एक फर्म जो है उत्पादन फलन है, आगतों और निर्गतों से संबंध बताने वाला फलन है ये। निम्न में से किसे अप्रत्यक्ष रूप से शामिल, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर में शामिल करेंगे? ठीक है, उत्पाद शुल्क को, बिक्री कर को, कि आ और बा दोनों संपत्ति, देखो उत्पाद शुल्क और बिक्री कर जो वो दोनों ही क्या रहेंगे आपके अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आ जाएंगे। चलिए यहां से पहला जो है इसके लिए ए ऑप्शन राइट रहेगा, यहां से डी रहेगा। तीसरे की बात करें तो इसमें यहाँ पर
सी रहने वाला है। ठीक है, फोर्थ में आपका देख सकते हैं, तो फोर्थ जो है वो आपका शॉर्ट ए आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ की बात करें तो इसमें भी आपका ए आंसर रहेगा। ठीक है, गलत कर दिया गया, चौथा जो है फोर्थ में ए है, और एक फर्म का उत्पादन जो है ये गलत हो जाएगा, यहाँ ये जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, और अंत में जाएगा बोथ ए एंड बी। अब देखिए रिक्त स्थान है, तो पैमाने के प्रति फलों का संबंध जो होता है, पैमानों के प्रति फलों का जो संबंध होता है रिक्त स्थान काल से की अवधि से है, तो दीर्घ है, दीर्घ काल अवधि से। पूर्ति का जो नियम है, कीमत और वस्तु की पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध बताता है। सीमांत संप्राप्ति, रिक्त स्थान संप्राप्ति में परिवर्तन की दर है, तो कुल संप्राप्ति में परिवर्तन की दर है। और जॉन मेनार्ड किन्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी प्रकाशन कब हुई थी, मतलब तो ये हुई थी 1936 में। और जीएसटी की मानक दरें है, ठीक है, जीएसटी की जो मानक दरें है वो कितनी है, ठीक है, तो इसकी मानक दरें जो है वो 0%, ठीक है, 0%, 3%, 5%, 12%, ठीक है, और 18% और एंड 28% है। याद रहेगा, मतलब 3, 5, 12 और 3, 5 तो ठीक है, नए अनुसार थोड़ा सा देख हट गई भी है, पर 5 से अब लिख सकते हैं, बाकी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़े, तो विदेशी विनिमय दर को कौन सी दर कहते हैं, तो फॉरेक्स दर के नाम से भी इसको जाना जाता है। हो गया, ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपका सत्य और असत्य। देखिए उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है, बिल्कुल सही बात है। पहला, अवसर लागत को आर्थिक लागत भी कहते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। दूध का जो बाजार है स्थानीय बाजार का उदाहरण है, सत्य बात है, ठीक है। और किसी वस्तु अथवा सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित कीमत कहते हैं क्या, तो ये बात आपकी सत्य है। यानी कि तो यहाँ पर हम बात करें तो टोटली आपके सत्य है, एक भी असत्य नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से ये सारे के सारे ट्रू हो जाएंगे आपके, पढ़ लेना है ना, ठीक है। हो गया इतना। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, जोड़ी है। ठीक है, देखो बेटा मेहनत करनी है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम समय इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश करना रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो मुझे फिजिक्स के लिए भी एक वीडियो शूट करना है हमारे बच्चों के लिए, बाकी तुम्हारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ है। मैं देखो सारे बच्चे मेरे सारे वाले बच्चे हैं, सभी चीज़ों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से आप जोड़ी की हम बात करें, तो मोटे अनाज की हम बात करें, तो मोटे जो अनाज है, तो यहाँ पर आपको इसका मिलान करना है गिफिन वस्तु से। पेन और स्याही हो जाएगी आपकी पूरक वस्तु। मैक्रो शब्द जो है ग्रीक भाषा से लिया गया है। बचत की बात करें अपन, तो बचत का आपका जाएगा रिसाव, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया फोर्थ। ग्राहकों द्वारा से जमा स्वीकार करना, ठीक है, ग्राहकों से जमा स्वीकार करना का काम कौन करती है, व्यापारिक बैंक करती है। और सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का जाएगा यहाँ पर कौन सा छठा जो है, और प्रभावपूर्ण मांग का आपका रहने वाला है C+L। हो गया, चलिए आगे बढ़े।
यहाँ से ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये 6, यहाँ से 5, 7, 2 और 1 हो जाएगा। जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। देखो, विलासिता की वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है? तो अत्यधिक लोचदार होती है, अत्यधिक लोचदार होती है, लोच। टंकी में रखा पानी किसका एक उदाहरण है? टंकी में रखा पानी एक स्टॉक का उदाहरण है, स्टॉक, स्टॉक कर लो। भारत में बैंकों का बैंक कौन है? लो, ठीक है, केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक बोलते हैं इसको, आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पर आरबीआई लिख दो, शॉर्टकट नाम, समझाओगे आप खुद ही। तरल कोषानुपात बढ़ाने पर से मुद्रा की जो पूर्ति है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मतलब तरल कोषानुपात बढ़ाएंगे तो मुद्रा की पूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घटेगी भैया, और क्या होगा? प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं? ठीक है, योजनागत निवेश का मूल्य, योजनागत निवेश का मूल्य, मूल्य प्रत्याशित निवेश कहलाता है। ठीक है, लिखो अभी, बस अभी लिखने के बाद बजट के, ठीक है, बजट के दो संघटक अवयव बताइए। तो एक तो है राजस्व बजट, पहला लिख दो यहाँ पर, राजस्व बजट, प्राप्तियां, प्राप्तियां, और हो गया। दूसरा है आपका एक और, बजट व्यय, बजट व्यय। और चालू खाता किसे कहते हैं? ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के अंतर्गत करने वाले विवरण को क्या कहते हैं? चालू खाता कहते हैं। ठीक है भैया, तो ये आप लिख सकते हैं चालू खाता की परिभाषा। तो ये यहाँ से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगा, तो इसको थोड़ा सा अपन छोटा। अब देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र से क्या से है, इसका प्रकार बताना है। मांग की कीमत लोज का अर्थ बताना है, मांग की कीमत लोज का अर्थ भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, आदस्य हाथ किसे कहते हैं? हो गया यहाँ पर। इसके बाद में हो गया है फर्म वाला है, हस्तांतरण, भुगतान। ये सारे क्वेश्चन आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से। दोहरी गणना समस्या क्या है, इसके कैसे बचा सकता है? स्टॉक और प्रवाह में अंतर, मुद्रा की मांग का अर्थ बताना है, मुद्रा की पूर्ति का अर्थ बताइए, प्रभावी मांग की कोई दो बिंदुओं की व्याख्या करनी है आपको, समग्र मांग के घटकों को समझाइए, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति किस प्रकार सीमांत बचत प्रवृत्ति से संबंधित है, पूर्ण रोजगार, ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका रहेगा। 17 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, 19 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर हो गया, कर लोगे भैया। बाकी सॉल्यूशन मैंने आपको बता ही दिया पहले कि पीडीएफ में वहाँ पे सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, और स्पेशल पीडीएफ जरूर लेना है, आता हाथ जोड़ के करवत नहीं लेना। ठीक है, वहीं से ओटी क्वेश्चन तो पूरे उसी में से बन के आने। ठीक है भैया, कहाँ मिलेगी सब कुछ? अब ये तो कर लो, इस वीडियो को छोड़ के कहाँ भागोगे। ये हो गया आपका सेट सी, और इसके बाद में इसको भी रख देते हैं साइट में, और अपना आ गया अब अंतिम पेपर जो है कि सेट डी। ठीक है, इसके बाद में आपकी क्लास डी एंड होने वाली है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है, समझ लो। ठीक है भैया, चलिए तो अब इसको शुरू करते हैं, सेट डी को समझते हैं। देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? तो व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग बढ़ती है। ठीक है, बजट रेखा
की प्रवणता यानी कि ढाल जो है वो होता है -P1/P2। अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्नलिखित में से किस नियम के द्वारा की जाती है? तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के द्वारा, औसत लागत वक्र आकार होता है तो यू आकार का होता है। कितनी बार तो ये आ गया यू। संसद में बजट पेश करता है तो ये वित्त मंत्री पेश करता है। ठीक है भैया, पहले की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल यूनिट आ जाएगा, दूसरे के लिए जाएगा इंक्रीज, तीसरे का आपका सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, ठीक है, हो गया भैया। और यहाँ पर अपन देखते हैं इसके लिए बी ऑप्शन राइट है। फिफ्थ का जाएगा यू शेप्ड, मतलब शेप वाला, ठीक है, यू आकार का। और सिक्स के लिए अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, चलिए अब रिक्त स्थान समझते हैं। तो पहला है उत्पादन के सभी साधन रिक्त स्थान में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो व्यक्तिगत इकाई में परिवर्तित किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं व्यक्तिगत इकाई में परिवर्तित किए जा सकते हैं। दूसरा है वस्तु की कीमत एवं उसकी पूर्ति के बीच, वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है, धनात्मक संबंध पाया जाता है। अति अल्पकाल में पूर्ति पूर्णतः बेलोचदार होती है। तो बेलोचदार होती है। एमपीएस अतिरिक्त आय प्रति इकाई को दर्शाती है। ठीक है, प्रति इकाई को दर्शाती है। तो बचत को दर्शाती है, क्या है, बचत को दर्शाएगी। केंद्र सरकार का बजट रिक्त स्थान माह के अंतिम दिन प्रस्तुत होता है, फरवरी के। और रिक्त स्थान संबंध व्यापार की केवल दृश्य मदों से है, तो यहां पर जाएगा व्यापार से। हो गया। चलिए इसके बाद में यहाँ पर है ये आपका रिक्त स्थान इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। हो गया। अगला है आपका सत्य और असत्य। सत्य सत्य में जाएगा आपका यहाँ पर पहला जो है बाबू जी उपभोग व्यय बराबरी पे स्वतंत्र, उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग, तो ये तो राइट है आपका। दूसरा जो है दीर्घ काल में उत्पादन के सभी साधन अपरिवर्तनशील होते नहीं, परिवर्तनशील होते हैं। तीसरा है आपका यहाँ पर मजदूरी दर का जो निर्धारण है श्रम के लिए मांग तथा पूर्ति वक्रों के प्रतिच्छेदन बिंदु पर होता है, तो ये बात आपकी ट्रू रहेगी, सत्य। कीमत सीमा निर्धारण का उद्देश्य लाभ प्राप्त कमाना होता है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, इसका मतलब है कि व्यक्तियों का भी विकास हो। जिस बिंदु पर सामूहिक मांग तथा सामूहिक पूर्ति बराबर होते हैं जिस उसे ही प्रभावपूर्ण मांग कहते हैं। क्या, तो ये बात सत्य है आपकी। और रेल बजट वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है। हो गया। और यहाँ पर ट्रू फॉल्स है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये भी यहाँ से आपका पहला जो है वो तो ट्रू है, दूसरा जो है वो फॉल्स है, तीसरा जो है वो ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है, फिफ्थ ट्रू है और सिक्स भी ट्रू रहने वाला है। हो गया था। चलिए अब है सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी का पहले का मिलान हो गया मूल बिंदु पर। ठीक है, चाय तथा कॉफी का आपको मिलान करना है यहाँ पर। ठीक है, स्थानापन्न वस्तुओं से। राष्ट्रीय आय एवं रोजगार, इसका मिलान हो जाएगा किन्स से। शुद्ध घरेलू, ठीक है, तो इसका शुद्ध घरेलू शब्द एनडीपी फोर्थ वाला आ जाएगा। व्यावसायिक शब्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
गलत तो नहीं कर दिया, रुक जाओ एक मिनट, मिला लेंगे बेटा। देखिए ये गलत शब्द ही था निकला है, व्यवसायिक बैंक है वो, व्यवसायिक बैंक का जाएगा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सीमांत बचत भूमि, तो इसका आपको मिलान करना है ये सूत्र से, ठीक है। कौन सा छठा है ना, और MPC 5 हो तो ठीक है, तो इसके आगे का मिसप्रिंट रह गया है, हो तो गुणक गुणक के होगा, ऐसा के होगा, कितना होगा तो 2 होगा, तो ये आपका 7वां हो गया। कर पाओगे? चलिए यहाँ से अपन बात करें इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, तो ये तो तीसरा है, ये 5th है, ये यहाँ से आपका 7th है, ठीक है, ये आपका 6 है, यहाँ से ये आपका 1 है, और ये 4th है, और ये 2 है। हो गया भैया? जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ठीक है। अब यदि हम बात करें एक वाक्य में उत्तर की, तो एक वाक्य में उत्तर देख सकते हैं, मांग की कीमत, मांग की कीमत, बिल्ला जानना हो गया कि बेटा, लो मांग की जो कीमत है, रुक जाओ एक सेकेंड कोशिश करने का, हटा दो लाइट कर, हटा आगे के। हाँ, मांग की कीमत लोच कितने प्रकार की होती है, तो वो होती है आपकी 5 प्रकार की। GDP का पूरा नाम लिखिए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। साख का निर्माण कौन करता है, तो साख का निर्माण करता है न्यूनतम, ठीक है, साख का निर्माण करता है आपका वाणिज्य बैंक, वाणिज्य बैंक। एक और है, रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है, ठीक है, तो न्यूनतम भंडारण प्रणाली, न्यूनतम भंडारण प्रणाली। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि वीडियो लंबा बन रहा है इसलिए, ठीक है। ये चीज आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत है, थोड़ा छोटा कर लिख बस, ठीक है। पूर्ण रोजगार, पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो मैं भर देता हूँ इसको, पहले 2 चीजों को भर के स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। चलिए मैंने पूरा भर दिया है, आप पढ़ के देख लोगे, ठीक है। तो ये आपका पूर्ण रोजगार किसे कहते हैं, तो अर्थव्यवस्था में शून्य बेरोजगारी को पूर्ण रोजगार का नाम दिया गया है। GST का पूर्ण रूप लिखना है, तो गुड एंड सर्विस टैक्स हो गया है, यहाँ से दृश्य हो गया है, अदृश्य वस्तुएं और सेवाएं आदि, ठीक है। भुगतान संतुलन में किस प्रकार की सौदे शामिल है, तो ये सभी सेवाएं आदि इसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण को समझाना है, ठीक है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या है, औसत उत्पाद किसे कहते हैं, कुल लागत किसे कहते हैं, बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिपूर्ति का अर्थ बताना है, बाजार मूल्य का एवं सामान्य मूल्य में अंतर आपको बताना है, ठीक है। ये हो गया आपका बाजार से क्या से हम कब कह सकते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की अधिमांग है, पूंजीवाद भी यही हो गया। उत्पादन के प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है ये। 12 समय कम है बेटा, इसलिए थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, और इतनी ज़्यादा लंबी क्लास है, मेरे को समय आपसे ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है कि यार कम समय में पूरी चीज़ें प्रोवाइड करा दूँ, बस यही उद्देश्य है मेरा, तो और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, सरकारी बजट राजस्व घाटा का अर्थ है। ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है, ये 17 मिलान कर लेना, इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन याद है, नहीं याद तो कर लो, कंप्लीट अभी भी है समय, ठीक है। क्योंकि मैंने जो ये क्लास ली है आपकी 4 सेट पेपरों के साथ में, ये समझ सकते हैं कि ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा, रामबाण साबित होगा, ठीक है। मैं जितना बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो आप, तो बस क्वेश्चन नंबर 19, ये 20 हो गया, 21 हो गया है, ये 22 है, और ये 23 हो गया, हो गया। अब ये तो सारी चीजें मैंने प्रोवाइड कर दी, अंत में थोड़ा सा 1 मिनट ये बातें सुन लेना ध्यान से, ठीक है। ये हो गया, चारों सेट पेपर मैंने एक साथ दे दी है, एक स्पेशल PDF नाम से मैंने आपके ये 4 सेट पेपर तो आपको वहां पर एप्लीकेशन में भी मिल जाएंगे, सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, एक स्पेशल PDF अपने आप दोनों जगह मिलेगी। जिन बच्चों ने ये पहले से पेड कोर्स कर रखा उनको मॉडल पेपर मिलेगा, सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ये जो सारे सॉल्यूशन है ना वो सब कुछ हो गए वहाँ पे, और अदर एक फोल्डर और है, उसमें 2 तरीके हैं, जिसने पहले से पूरे मॉडल पेपर खरीद लिए उसको तो फ्री में मिल जाएगा, वो बना बनाए स्पेशल PDF, ठीक है, स्पेशल PDF फॉर
ठीक है, 13 फरवरी के लिए। उसमें ओटी क्वेश्चन में दूंगा आपको कुछ थोड़े से अलग, और इसमें से ज्यादा ज्यादा 10 या 12 क्वेश्चन और ऐड होंगे, बस 2 नंबर 3 अंक के 4 अंक के बाद 10 से 12 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी ये जितने मैंने 4 सेट पेपर दिए ये कर लेना है, और वो जो ओटी क्वेश्चन वाली पीडीएफ उसमें कर लेना। हाथ जोड़ के निवेदन है बाबू, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं है, 100% मैंने देने की कोशिश की है, जितना मेरे बस का था उतना ही प्रोवाइड करा पाया हूँ। बेटा जैसी क्लास है, टूटली फुटली क्लास मैंने प्रोवाइड कराने की कोशिश की। पसंद आई हो तो जरूर जरूर शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट की सख्त जरूरत है। आप लोग सपोर्ट करोगे तो और अच्छी अच्छी चीजें मैं आपके क्लास के लिए लेकर आऊंगा। हिंदी, ठीक है, के लिए बेहतरीन समय आपको सारी सैंपल पेपर प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब पूरी क्लास भी लेंगे, समय के अनुसार मैं सारी चीजें प्रोवाइड करवा दूंगा हमारे बच्चों को, जैसे आप लोग कहोगे वैसी चीजें प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप कहोगे नहीं लॉन्ग वीडियो बना के सारी चीजें प्रोवाइड कराया करो, तो करवा देंगे, कोई समस्या नहीं, पर आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। पता चले मैं घंटा 2-2 घंटा 4-4 घंटा, ठीक है, मेहनत करूं और आप, ठीक है, वीडियो देखो ही नहीं बेटा। अब ये रात के 12 बज चुके हैं, रियल बता रहा मैं आपको, और 12 बजे के मैं वीडियो बना के आपका कंप्लीट करा है ना। आपके लिए फिजिक्स का वीडियो एक शूट करूंगा बेटा, यहाँ तक आपके लिए हो गया। एक स्पेशल पीडीएफ जरूर ले लेना बच्चों। चलिए, तो आशा करूंगा बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे। अब कोई भटकने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं है। बाकी आपको लगे तो फिर अभी भटक करो इधर उधर, ये 4 सिंपल पेपर कर लो। सिंपल पेपर करने के बाद में ओटी क्वेश्चन की स्पेशल पीडीएफ वाली कर लो, और बाकी फिर अदर से पढ़ो। तो भले ही पढ़ना, पर दादा इनको कंप्लीट कर लो, ये खास खास चीजें मैंने आपको प्रोवाइड क्रीम क्रीम आइटम दे दिया। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।